हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी #सर गौरव। हमारा जो पिछली क्लास में टॉपिक चल रहा था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन को हमने खत्म करा दिया था। हमारा टॉपिक रह गया था इम्प्लांटेशन। एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वही क्या कहलाती है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना। अब ये जायगोट यूट्रस के अंदर किस जगह पे इम्प्लांट होता है, तो वही हम समझते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, फर्टिलाइजेशन का मैं छोटा सा क्विक रिकैप दूंगा। यहां ये ओवरी है, ओवरी से क्या रिलीज हुआ था? सेकेंडरी oocyte दैट इज रिसीव्ड बाय दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड फिम्बरी। ये क्या है? फिम्बरी, ठीक है जी। और जैसे ये रिसीव हुआ, ये मूव करता है और कहां पे आके रुक जाता है? एम्पुला। दिस जंक्शन इज कॉल्ड एम्प्यूला। इट इज आल्सो नोन एज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसी को हम कहते हैं क्या? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ कहां से? ओवरी से, और मूव करते करते कहां पहुंच गया? एम्पुला पर। और एम्पुला पे ये स्पर्म आया और इसको क्या करा? फर्टिलाइज कर दिया। और फर्टिलाइज के तुरंत बाद क्या बन जाएगा? जायगोट। अब जायगोट के तुरंत बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो कहलाएगी इम्प्लांटेशन। जैसे ही ये जायगोट बनेगा, इसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। क्लीवेज का मतलब होता है सेल डिफरेंशिएशन नहीं। देखिए, दो बात अच्छे से नोट कर लीजिए, सेल डिफरेंशिएशन और क्लीवेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, यहां पे सेल का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, लेकिन डॉटर सेल बनती है, उसे हम कहते हैं क्लीवेज। लेकिन सेल डिफरेंशिएशन में आपका सेल का वॉल्यूम भी चेंज होगा और न्यू सेल भी फॉर्म होगी। यहां पे न्यू सेल तो फॉर्म हो रही है, लेकिन सेल का वॉल्यूम बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। अब ये कब तक होगा? जब तक कि इम्प्लांटेशन ना हो जाए। उसके बाद बकायदा सेल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना। स्ट्रक्चर देखिए, बी सी डी, जायगोट बना। कितने सेल का है ये? अब जायगोट हम कहेंगे सिर्फ एक सेल तक हम क्या कहेंगे? जायगोट। उसके बाद 2 सेल, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 16, 8 से 16 सेल को हम बोलते हैं मॉड्यूला। यहां पर देखिए, ये क्या है? ए स्ट्रक्चर, ये है सेकेंडरी oocyte, इसी को हम ओवम भी बोल देते हैं। इसके बाद जो ये बी है, ये बी स्ट्रक्चर, यहां पे क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है, स्पर्म आके ओवम से मिल रहा है। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, तो हम इसे जायगोट बोलेंगे। और जायगोट के बाद ये 4 सेल स्ट्रक्चर बना, इससे हमने क्या बोला? ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर, ठीक है। मतलब ये जो 4 सेल दिख रही हैं, ये क्या है? 4 ब्लास्टोमियर्स। 4 से कितनी बनेंगी? 8। तो 8 से 16 सेल्स को हम बोलते हैं मॉड्यूला। मॉड्यूला, इसका मतलब 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मॉड्यूला। मॉड्यूला के बाद क्या बनता है? आपका देखते जाइए, ए बी सी डी ई एफ। तो मॉड्यूला के बाद बनेगा ब्लास्टुला। ये जो स्ट्रक्चर है, ये है ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला में कितनी सेल्स हो जाएंगी? 16 है, 16 से 32, 32 से 64, बोल दो 64, 32 to 64। अब ब्लास्टुला के बाद बनता है ये ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, दिस स्ट्रक्चर इज BBIMP। कैसे? जो ब्लास्टुला है, आप गौर से देखिए, ब्लास्टुला की जो कुछ सेल्स हैं वो एक रिंग में, आउटर रिंग में अरेंज हो जा रही हैं, और अंदर की तरफ जो सेल का ये मास दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं इनर सेल मास। और ध्यान दीजिए, जो आउटर रिंग में ये जितनी भी सेल अरेंज है, इसे हम बोलते हैं
ट्रोफोब्लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि ये सारे स्ट्रक्चर मैंने बाहर दिखाए हैं, वही सारे स्ट्रक्चर ये एनसीईआरटी में भी शो कर रहे हैं। यहाँ से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ, ए स्ट्रक्चर है। बी में क्या है, एम्पुला पे सेकेंडरी ओसाइट पहुंचा, यहीं पे क्या बन जाएगा, ओवम। कब बनेगा, जब स्पर्म आएगा तभी ओवम बनता है, तभी मेयोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। और साइमल्टेनियसली ये क्या होगा, फ्यूज कर जाएगा और क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब जाइगोट बनने तक की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो आगे फर्दर फैलोपियन ट्यूब में मूव कर रहा है और साथ ही साथ ये क्लीवेज कर रहा है और जाके कहां पे रुक रहा है, यूट्रस में। और ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है जी, ये है, और जी के बाद जो एच है, इसका मतलब ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड इनटू द एंड्रोमेट्रियम। मतलब ब्लास्टोसिस्ट किसमें घुस गई है, एंड्रोमेट्रियम वॉल में। और एंड्रोमेट्रियम वॉल इसको चारों तरफ से क्या कर लेगा, घेर लेगा। दैट मींस इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो एंड्रोमेट्रियम वॉल में क्या, यूट्रस टिश्यू है, यूटेराइन टिश्यू है, या एंड्रोमेट्रियम वॉल के जितने भी सेल्स है इसको घेर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे। यही कहलाता है इम्प्लांटेशन। दूसरा, इसके अंदर जो इनर सेल मास है ये फर्दर डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो को डेवलप करेगा। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस जाइगोट फर्दर मूव कर यूट्रस में इंप्लांट हो रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इंप्लांटेशन। और इंप्लांटेशन में बेटा कौन सी स्टेज आके इंप्लांट हो रही है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, इंप्लांटेशन हो गया, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करता हूं, वो है आपका प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।